नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। नगरपालिक निगम कोरबा द्वारा माउंटेन राइड ऑन व्हील साइकिल रेस का आयोजन किया गया। रेस की शुरुआत टीपी नगर चौक में हुई, जो विभिन्न पड़ावों कॉफी पॉइंट बालको होते हुए साकेत भवन ITI में संपन्न हुई। यह रेस कुल 50 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर निगम आयुक्त सहित अनेक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने स्वच्छ कोरबा, प्लास्टिक मुक्त कोरबा का संदेश देते हुए जन जागरूकता अभियान को बल दिया। अब इन लोग तो रेगुलर करते हैं। क्यों विक्रम जी, आप लोग तो रेगुलर करते हो ना? हाँ सर। विक्रम है, ये बांधवगढ़ जा चुके हैं। हाँ, ये आलोक भी जा चुके हैं, मेन पार्ट गए हैं। CSP साहब लोग वहाँ ऊपर। अच्छा, अब इन लोग तो रेगुलर करते हैं। क्यों विक्रम जी, आप लोग तो रेगुलर करते हो ना? हाँ सर। विक्रम है, ये बांधवगढ़ जा चुके हैं। हाँ, ये आलोक भी जा चुके हैं, मेन पार्ट गए हैं। CSP साहब लोग वहाँ ऊपर। अच्छा, रविशंकर सुप्रनगर से आज कोरबा नगर निगम के द्वारा हमारे आयुक्त साहब के निर्देश से साइकिल दौड़ यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर से लेके कॉफी पॉइंट तक जाना है, साइकिल रैली, और उसके बाद समापन नगर निगम साकेत भवन में होना है। विभाग है, सभी विभागों के समन्वय से यह कार्यक्रम हो रहा है। इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारे पहाड़ों को बचाना और हमारे जो प्लास्टिक फ्री मूवमेंट है ये एक तरह से, और इसमें हमने तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई हैं, जैसे कि जो ज़्यादा कचरा लाएगा वो इनाम का हकदार होगा, और जो रेस है साइकिल रेस उसमें भी 11,000, 7,000 और 5,000 का प्राइज़ है। इस गरिमा में जो साइकिल राइड है इसको उद्घाटन करने स्वयं हमारी महापौर महोदय आई हैं, और उनके द्वारा झंडा दिखाकर यात्रा शुरू की जाएगी, और लगभग 4 घंटे का समय है। इसमें जो भी साइकिलिस्ट हैं वो वापस साकेत भवन पहुंचेंगे 50 किलोमीटर की साइकिलिंग करके, और वहां पर कार्यक्रम होगा। आयुष मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने कार्यक्षेत्र और एलोपैथी प्रैक्टिस को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आयुष डॉक्टर देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम जनता को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में उनका अहम योगदान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपातकालीन परिस्थितियों में आयुष डॉक्टरों को सीमित मात्रा में एलोपैथी दवाओं के उपयोग की अनुमति है और वे पूरी तरह नियमों के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। बहुत सारी चीजें जो कि विभिन्न माध्यमों आरंभ करेंगे। मेरे बाईं ओर
बैठे हैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष हैं आयुष मेडिकल एसोसिएशन के। उनके वाणी और तरह तरह की बातों से संबोधित करता है, शब्दों से, जिसको मैं लेना नहीं चाहता। तो उस विषय में आज विशेष रूप से हमारे प्रांताध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं, वो इस विषय पर विस्तृत रूप से प्रकाश। इसका मकसद आयुष डॉक्टर्स को जन सामान्य में उनका जो एक परिचय होता है, उनकी जो राइट्स होते हैं प्रैक्टिस के मामले में, कि वो एलोपैथी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कर सकते हैं, कहाँ तक उनके अधिकार हैं, उस विषय को जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए हम प्रेस के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाने का प्रयास किए। जो हमारे राइट्स हैं आयुर्वेद के तो है ही है, जो सर्वांगीण चिकित्सा के लिए होती है, प्लस हमारे साथ जो एलोपैथी के जो अधिकार के चिकित्सा हैं उसके लिस्ट हैं उसमें, और वो राज्य शासन के द्वारा राजपत्र अधिकृत है और हाई कोर्ट से पास आउट है। प्राथमिक चिकित्सा सबसे पहले, उसके बाद जो कॉमन जो डिजीज होती, चाहे वो मलेरिया हो, टाइफाइड हो, जॉन्डिस हो, एक लेवल तक, डे केयर के लेवल तक जो हमको काम करना है हम वो करते हैं। उसके बाद क्रिटिकल केयर हमें नहीं करना है। अब बताइए, देखिए, हम यदि क्वालिफाइड नहीं रहते तो क्या हमको अपने हॉस्पिटल में काम पे लेते? और वही लोग, कुछ ऐसे लोग हैं गवर्नमेंट में भी, चिरायु वगैरह जो हो रहा है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट को ESIC उसको BMS डॉक्टर ही संभाल रखे हैं, BHMS डॉक्टर संभाल रखे हैं। और यदि हम उतना नॉलेज नहीं रखते तो ये लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपना काम करवाते क्या हमसे? क्योंकि वो MBBS मिलना ही नहीं है उनको वहाँ पे। न्यू रेवेन्यू कॉलोनी डिंगापुर में दशहरा पर्व के अवसर पर छोटे बच्चों द्वारा बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ रावण दहन किया गया। बच्चों ने स्वयं रावण का पुतला तैयार किया और पूरे जोश के साथ भगवान श्री राम के जयकारों के बीच उसका दहन किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बच्चों के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान गरबा नृत्य का भी आयोजन किया गया। साथ उनके पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं, दादी भी हैं, सब मिलजुल करके जो है ये जो है रावण का निर्माण किया गया, बनाए हैं। और आज हम रावण दहन कर रहे हैं उनकी अज्ञानता के कारण, और उनकी अज्ञानता को आज हम जला रहे हैं, उनकी शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हम इस प्रकार रावण का दहन, उनकी अज्ञानता क्या है, उन्होंने माँ सीता जी का क्या किया था, हरण करके ले गया था। वर नारी को हरण करके ले जाना बहुत ही अनुचित है। किसी महिलाओं को, अन्य महिलाओं को ले जाना, हरना या उनके प्रति पूरा नजर रखना, पूरा बर्ताव करना, ये सब अनाचार कहलाता है। इनके द्वारा ये अनाचार किया गया है, जिसके कारण राम रूपी जो है, जय श्री राम, महानुभाव बलि की जय। चलो धन्यवाद। रावण के हाड़ा ले जाइए, कुछ नहीं आया। हमन पाँच वार्ड क्रमांक 32 पोड़ीबहार में नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। भक्तों ने जय माता दी के जयकारों के बीच मां दुर्गा की प्रतिमा को विदाई दी। विसर्जन यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जहां ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों के साथ पूरे मार्ग में उत्साह का माहौल बना रहा। वार्डवासियों एवं स्थानीय समिति के सदस्यों ने सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा। माता को श्रद्धा पूर्वक विदा करते समय सभी ने माता से अगले वर्ष पुनः आगमन की कामना की।
आँख देत कोहिन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरणाय सफल कीजिए सेवा, सूर श्याम। अमरैया पारा निवासी एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक पिकनिक मनाने नदी किनारे गया हुआ था। नदी में नहाते वक्त तेज बहाव में डूब गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस एवं बचाव दल मौके पर पहुंची और समगला पुल के पास युवक का शव बरामद किया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।